अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम था और सब लोग देखिए सो रहे हैं। मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं और ये अभी लाइट जला हुआ है तो इसीलिए लग रहा है कि उजाला उजाला सा, बस पर अंधेरा है अभी हल्का हल्का। तो सुबह का अभी 4:30 हो रहा है और मैं यहाँ पर 4:30 बजे उठ गई थी और मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने के लिए आई हूँ। तो यहाँ घिउरा ले ली थी मैं और आलू, इन दोनों को मैंने छील करके और अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद घिउरा को काटेंगे हम और आलू को भी। तो देखिए अच्छे पानी से 3 पानी से हम इसको घिउरा को धो लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसको काट करके इसका सब्ज़ी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स लंबाई में काटना है हमें, तो इसको लंबाई में ही काटेंगे। ऐसे आपकी मर्ज़ी पर हम सब्ज़ी बनाएंगे मसालेदार, तो इसको लंबाई में ही काटेंगे। तो फिर देखिए हमने सब्ज़ी को काट कर ले आए हैं। तो सब्ज़ी हमारा कट करके यहाँ पर तैयार हो गया है। सुबह का टाइम मैंने बहुत जल्दी करना पड़ता है फ्रेंड्स, नहीं तो लेट हो जाता है खाना बनाने में। तो बच्चे फिर स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं, तो इसी वजह से जल्दी करना पड़ता है सुबह में। तो यहाँ पर लहसुन पिसा हुआ था और मैं अदरक प्याज को पीस ली। लहसुन अदरक पिसा हुआ था, तो मैं यहाँ पर प्याज पीस करके नहीं रखती हूँ, बस लहसुन अदरक ही पीस करके रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज को पीस लिया है और उसके बाद मैं इसमें जितने भी मसाले होते हैं सब मैं इसमें रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट रख रही हूँ। उसके बाद जो भी बेसिक मसाले आते हैं, सूखे मसाले, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि छत पर मैं खाना बनाऊँगी तो ऊपर सब चीज़ को ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से मैं आधा काम यहीं कर लेती हूँ, सब्ज़ी काट करके मसाला पीस करके और फिर उसमें सारे मसाले रख दूँगी एक साथ, ताकि वो मुझे डब्बा ले जाना ना पड़े छत पर। तो मैं चूल्हा पर खाना बनाऊँगी, आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर जितने मसाले हैं सब मैं यहाँ पर रख देती हूँ। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, जीरा पाउडर और नमक, ये सब को मैं यहाँ पर इस मिक्सर जार में रख देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ छत पर। तो जितना सामान होता है ना, पहले मैं सीढ़ी पर रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं छत पर ले जाती हूँ। याद करके जो भी सामान होता है वो मैं सीढ़ी पर रख लेती हूँ। उसके बाद मैं सामान को छत पर ले जाती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल और पचफोरन ली हूँ, बस इतना ही हमें ले जाना है और फिर सब्ज़ी ले जाना है ऊपर। और फिर रोटी बनाने के लिए आटा भी ले जाऊँगी मैं। तो इसी तरह से वो छत पर हमको ले जाना पड़ता है सब चीज़। उसके बाद तब हम जा कर के खाना बनाते हैं फ्रेंड्स। चूल्हा पर खाना बनाने में थोड़ा टफ तो होता है, नीचे से ऊपर सारा चीज़ को ले जाना पड़ता है, पर कोई नहीं, इसी तरह इंसान को थोड़ा मेहनत तो करना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा हमें। क्योंकि गैस पर खाना बनाते हैं, गैस पर भी जब बारिश वारिश आती है तो गैस पर भी खाना बनाते हैं, ऐसे चूल्हा पर बनाते हैं खाना। तो फिर यहाँ पर आ गए हैं छत पर और हम झाड़ू लगा लेते हैं। चूल्हा के पास देखिए यहाँ पर जरावन का कचरा सब लगा हुआ है, तो झाड़ू लगा करके उसके बाद हम चूल्हे की लिपाई करेंगे। क्योंकि चूल्हे की लिपाई, धूल देखिए कितना हो गया है छत पर ना, धूल बहुत ज़्यादा हो जाता है। चूल्हा के पास चारों तरफ से ईंट लगा रखे हैं, तो छत पर नहीं जाता है, जो धूल है वो चूल्हे के पास ही रह जाता है। और इसी तरह हम झाड़ू लगा करके उसके बाद हम चूल्हे की लिपाई करेंगे, क्योंकि लिपाई करने के बाद ही खाना बनाने में मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ आ गए हैं तो चूल्हे की लिपाई भी हम फटाफट से कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम काम करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मिट्टी ले आए और मिट्टी को हम फोड़ लेंगे और इसको तब हम पानी ले कर के आए हैं लोटा में, और इसके बाद फिर इसको हम पानी से लोटे से ही लिपाई करेंगे। बाल्टी में ले कर के पानी हम नहीं लिपाई करते हैं, इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राख था, इस चूल्हे में ही था, जो मतलब कल बनाए थे खाना, तो उसी का राख था। तो हम इसको चूल्हे से निकाल करके और एक पिन्नी में रख देते हैं और फिर यहाँ पर चूल्हे की लिपाई हम कर लेंगे। तो सुबह का टाइम रहता है तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसी तरह से फटाफट से काम करना पड़ता है। सवेरे उठ कर के ही हमको काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, तब टाइम पर हो जाता है, वरना बच्चों को लेट हो जाता है स्कूल जाने में। और चूल्हा पर खाना बनाने में ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है, कितना भी करो तो टाइम लग ही जाता है। चूल्हा पर खाना बनाने का यही मतलब होता है, मतलब सारा चीज़ को ऊपर से नीचे हमको मतलब जुगाड़ लगा कर लाना पड़ता है, उसके बाद तब हम खाना बनाते हैं। और ऐसे किचन में बनाते हैं तो फटाफट से हो जाता है, काम भी होता रहता है इधर, और उधर हम चढ़ा भी देते हैं सब्जी, और इधर आटा भी लगा लेते हैं। इसी तरह से मतलब गैस पर जल्दी से हम कर लेते हैं काम। तो फिर ये देखिए यहाँ पर हम चूल्हे की लिपाई अच्छे तरीके से कर लिए हैं, और उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो जरावन देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम कहीं नहीं रखें, इसको जला करके ख़त्म ही करना है। तो इसी वजह से जरावन को हम इसी तरह रखे हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लकड़ी है, बस उसको हटा देंगे और जो भी जरावन सरसों का है उसको हम जला करके ख़त्म करेंगे। तो लकड़ी को पहले हम हटा के रख देंगे और लकड़ी भी लगाते हैं, पर थोड़ा जब चावल उवल बनाते हैं तब हम लकड़ी लगा देते हैं, ऐसे सरसों के जवान से ही बना लेते हैं खाना। तो फ्रेंड्स अब हम नीचे जो रखे हुए थे सीढ़ी पर, वो यहाँ पर सामान सब लेकर के आ गए हैं, और चलिए फटाफट से अब हम अपना चूल्हा जला लेते हैं और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रिज में जो आटा बच गया था रात का, तो वो भी हम यहाँ पर रख दिए थे, और थोड़ा सा आटा भी ले लिया, सूखा आटा, दोनों को मिला करके और हम उसे गूंद लेंगे, और गूंद करके तब हम रोटी बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे ही ले आए हैं, यहीं पर एक तरफ सब्जी चढ़ा देंगे, उसके बाद हम आटा भी यहीं पर गूंद लेंगे फ्रेंड्स। तो बच्चे सो रहे हैं, मैंने बच्चों को नहीं उठाया है अभी, थोड़ी देर के बाद मैं बच्चों को भी उठा दूंगी, क्योंकि जब तक सो रहे हैं बस 1 घंटा पहले मैं उसे उठा देती हूँ, और वो उठना भी नहीं चाहते हैं। छोटा वाला लड़का तो मेरा बहुत परेशान करता है, और छत पर से खाना बना कर जाओ तब जा कर के फिर उसको संभालो, ड्रेस पहनाओ, फिर उसको मनाओ। वो स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा नखरा करता है। अभी मतलब 1 साल 1.5 साल से जाने लगा है स्कूल, तब भी उसका आदत नहीं गया है मतलब नखरा करने का, और बहुत परेशान करता है। तो फिर उसको भी संभालना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर हम चूल्हा जला लिए हैं, और चूल्हा अच्छे से कितना जो है ना जरावन लगाते हैं, पर हवा इतना चल रहा है ना कि अच्छे जल्दी नहीं लग पाता है फ्रेंड्स। तो हवा चलने की वजह से ना जितना धुआं होता है वो मतलब आँख में इतना लगता है, बहुत ज़्यादा लगने लगता है छत पर, और जब हवा नहीं चलता है तो फिर पकाने में कोई दिक्कत नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह तेल मैंने सरसों का तेल ली हूँ और यहाँ पे रख दी हूँ, और पचफोड़न ले करके उसको मैं यहाँ पर उस तेल जब गर्म हो गया तब मैं इसमें पचफोड़न रखी हूँ। उसके बाद जो पचफोड़न अच्छे से कड़क गए हैं तब यहाँ पर मैं मसाले डाल दी हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे पचफोड़न क्या होता है, नहीं होता है। वह सरसों रहता है इसमें, जमाइन, मंगरेला और सौंफ और
ये सब ही रहता है। इसमें मेथी, ये 5 फोरन इसी को हम लोग बोलते हैं, और उसी का हम बना करके रखे रहते हैं सबको मिला करके, तो उसी को 5 फोरन बोलते हैं। और वो हम यहाँ पर पहले सब तेल में डाल के अच्छा से करका लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम मसाले डालते हैं, और मसाला जब अच्छे से भुन जाता है, एकदम तेल जब छोड़ने लगे, तब हम यहाँ पर सब्जी को रख देते हैं। और सब्जी रख करके उसे अच्छे से भुनेंगे, ताकि जितनी भी तेल में सब्जी अच्छे से भुना जाए तो सब्जी ना अच्छा बनता है। इसी वजह से हम यहाँ पर सब्जी को भूनते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर आटा भी गूँध लिए हैं, और आटा गूँध करके यहाँ पर हम रोटी भी अब बना लेंगे। आज पराठा नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को पेट में दर्द हो जाता है आजकल, पता नहीं क्यों गैस बनता है कि क्या, सब बच्चों को दर्द होने लगा है पेट में। तो इसी वजह से मैंने सख्ती से मना किया है कि पराठा नहीं खाना है, तो इसी वजह से पराठा नहीं बना रही हूँ। वो लोग तो नखरा करते ही हैं, पर मैंने मना किया है कि अभी 2-4 दिन रोटी, सादा रोटी खा लो, उसके बाद फिर जब ठीक हो जाएगा तबीयत, तब पराठा बना करके दूंगी। तो इसी तरह मैंने रोटी, सूखी रोटी बस बना लूँगी, और इसमें कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है हमें। तो फ्रेंड्स देखिए हमने रोटी बना करके तैयार कर ली है यहाँ पर, और तवा उतार करके फिर मैं यहाँ पर चावल का जो होता है पानी रख दूँगी गर्म होने के लिए। फिर फटाफट से यहाँ पर चावल भी बना लूँगी, ताकि झंझट ना रहे फिर हमें खाना बनाने का। तो इसी वजह से हम यहाँ पर चावल भी बना ही लेंगे। तो यहाँ पर रख दिए हैं पानी डेगची में, और उधर सब्जी बन रहा है। तो हमारा सब्जी भी समझिए बनने ही वाला है अब, और बन करके थोड़ी देर में ये भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं चावल धो करके लाऊंगी नीचे से। ऊपर का जो नल था ना छत पर का, वो ख़राब हो गया है, तो उसे निकाल दिए हैं। तो इसी वजह से छत पर पानी का भी प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से मैंने नीचे से ही पानी ले करके आना पड़ता है फ्रेंड्स, तब जा कर के काम होता है। तो जो भी सामान था मेरा, जो जिसका काम हो गया था, मैं उसको लेकर के नीचे चली गई थी, और चावल धो करके नीचे से ले आई हूँ। और यहाँ पर मैं चावल चढ़ा दूँगी। यहाँ पर चावल भी पक जाएंगे, और लकड़ी लगा दूँगी ताकि वो चावल पकते रहे आराम से। ये पुराना चावल है, तो मतलब टाइम लगता है पकने में। जब तक उधर मैं बच्चों को अच्छे स्कूल भेज दूँगी, और तैयार वैयार कर दूँगी मैं, और खाना वाना नाश्ता वास्ता सब बच्चे को दे दूँगी, लंच वगैरह। उसके बाद मैं फिर चावल को पसा दूँगी। तो इसी तरह से मेरा सब्जी भी देखिए फ्रेंड्स अब बन गया है। मतलब अब इसको हम उतार लेते हैं चूल्हे से। थोड़ी ना वॉइस ओवर करने में थोड़ी इधर उधर बात हो जाती है, क्योंकि ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है, और मुझे उतना मतलब आइडिया नहीं है बात करने का। तो फ्रेंड्स कुछ भी थोड़ा हो गलती हमसे तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा, और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।